नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के मरीज़ दिल्ली के इतने पॉल्यूशन में अपना ख्याल कैसे रखें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यूज़ में भी आजकल हर जगह आ रहा है, सारे आप अपना व्हाट्सएप भी खोलेंगे, इंस्टाग्राम भी खोलेंगे, हर जगह यही पे छाया हुआ है कि AQI दिल्ली में NCR में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने आप में 400 पार हो जाना में हम ये कहते हैं कि हमारी जो हवा है वो जहरीली हो गई है। और अब आप ये देख रहे हैं कि दिल्ली में ये वैल्यू 500 टच कर गई है और ये बहुत हज़ार्डस लेवल होता है। इसमें जो लोग नहीं भी स्मोक करते, जो लोग नॉर्मल हेल्दी भी होते हैं, उनके भी फेफड़ों पे बहुत नुकसान पहुंचता है। और अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं तब तो आपको अपना अधिक से अधिक ख्याल रखना है। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। डो नॉट स्टेप आउट ऑफ योर होम। घर के अंदर ही रहना है और किसी भी तरीके की मॉर्निंग एक्सरसाइजेज में इंडल्ज नहीं करना है, बाहर जाके नहीं करना है। घर के अंदर भी हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, कार्डियो एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। माइल्ड और सिंपल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जैसे योगासन्स होते हैं। फिर भी अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है किसी भी वजह से, तो आप बिना मास्क के अपने घर से बाहर ना निकलें। अब यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा मास्क कौन सा माना जाता है। तो मेरा एडवाइस पेशेंट्स के लिए यही रहेगा कि आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। इससे कम से कम प्रदूषण आपके नाक तक जाएगा और ये जो मैक्सिमम चीज़ें होती है उसी लेवल पे फिल्टर हो जाती है और आप कंपैरेटिवली बेटर एयर इनहेल करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी अहम चीज़ के बारे में। घर के अंदर ऐसा क्या मैनेजमेंट करें कि आपको कम से कम प्रभाव आए पॉल्यूशन का। आप कोशिश करिए एक रूम में सीमित रहिए और उस रूम में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करिए। एयर प्यूरीफायर जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपकी अंदर की एयर क्वालिटी बेटर होगी। आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ऐसे पौधे जो घर के अंदर रहें और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दें हवा में, जैसे स्नेक प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट्स होते हैं। ये आपके घर के अंदर ही रहते हैं और इससे अंदर की एयर क्वालिटी भी बेटर होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो सीमेंट रिलेटेड हो, उस कंस्ट्रक्शन को तुरंत बंद करवा दीजिए। अभी इतनी इमरजेंसी आई होप नहीं है कि उस कंस्ट्रक्शन के बिना आपका काम नहीं चलेगा। किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन से आपको दूर रहना है, पेंट नहीं कराना है इस समय घरों में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके घर में किसी भी तरीके का सीपेज नहीं होना चाहिए, यानी आपकी दीवारें जो हैं घर की वो हेल्दी होनी चाहिए, कहीं पे भी फंगस ना लगा हो, कहीं से भी पानी ना लीक कर रहा हो। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत ही रिपेयर कराइए। अब हम बात करते हैं खाने में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, आप अपने शरीर में वाटर का इंटेक बहुत अच्छा रखिए। डिहाइड्रेशन से बचने की कोशिश करना है। जितना हो सके 2.5 से 3 लीटर पानी आप दिन भर में कंज्यूम करिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे ऑब्वियस है उतना ज़्यादा पेशाब आएगा और उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपको इस समय पे सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं आपको खानी है। हरी साग सब्जियाँ अपनी डाइट में जितनी लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सुबह उठते ही गर्म और गुनगुने पानी का सेवन करना है और रात को भी सोने से पहले गुनगुने पानी का आपको सेवन करना है। अगर आपको कफ लग रहा है या फिर आपको बलगम जमा हो रही है तो अकॉर्डिंगली आप होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अदरक और तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुलेठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आप स्टीम ज़रूर लीजिए। स्टीम में आप कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के डाल सकते हैं और उसकी स्टीम लीजिए तो आपका जो एयर कैविटी है वो थोड़ा क्लीन होगा। साथ ही साथ अगर आपको कफ हो रहा है या फिर गले में खराश जैसा महसूस हो रहा है तो आपको गर्म पानी के गार्गल करने हैं। इन सारे मैनेजमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाहर के किसी भी तले भुने खाने को नहीं खाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाहर के किसी भी तले भुने खाने का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरीके से अल्कोहल और स्मोक नहीं लेना है। ऑलरेडी दिल्ली की हवा में इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, आप उसको स्मोक और ज़्यादा करके अपने फेफड़ों को और ज़्यादा ख़राब ना करिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।